जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको कुछ अपने करियर के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये मेरे जो वेटनेरियंस हैं उनके लिए, और जो मेरे फार्मर्स हैं जो भी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह इसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे वो सीखेंगे और अपनी डेयरी को आगे लेके जाएंगे। और मेरे वेटनेरियंस जो हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे पैगाम हैं जो मैं अपने फ्रेश वेटनेरियंस को देना चाहता हूँ। और फिर आपको आज की वीडियो में ये भी पता लगेगा कि मिल्क कॉम्पिटिशन में ये थनों में जो दूध चढ़ाया जाता है इसके पीछे क्या साइंस है, चढ़ता है नहीं चढ़ता तो ये मामला क्या है, इसके बारे में सारी आपको डिटेल देंगे। सन 2010 में जब हमने अपने डेयरी करियर का स्टार्ट किया तो उस वक्त फार्म की सिचुएशन ये थी कि डेयरी का नया नया आगाज था। पाकिस्तान में कॉरपोरेट सेक्टर बहुत कम चंद फार्म होंगे, कमर्शियल सेक्टर अभी इवॉल्व कर रहा था और क्रॉस ब्रीड का नया नया आगाज था। उस वक्त तक 2010 में कुछ लोगों का मानना ये था कि प्योर ब्रीड जो है पाकिस्तान में सरवाइव नहीं करती, इनको यहाँ पे लाने का कोई फायदा नहीं है, ये मर जाती हैं, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन लोगों में शौक जरूर था कि वो अपनी गायों में फ्रीसियन गाय का टीका रखवा के उसकी नस्ल को इम्प्रूव करें। तो हमने भी अपना स्टार्ट लिया, अपने करियर का स्टार्ट लिया 2010 में। फार्म पे चले गए। फार्म पे जब गए तो वहां पे जाके सबसे बड़ा जो हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, हमें बताया ये गया कि आप डॉक्टर हैं और अपने मामलात को डॉक्टरी तक ही आप जो है ना जी उसको उसको रखें, डॉक्टरी से मजीद आगे पीछे होने की कोशिश ना करें। हमें फीड का कुछ पता भी नहीं था, सही सी बात है, आपको मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, हमें कुछ नहीं पता था फीड का। थोड़ी बहुत हम न्यूट्रिशन का अलीफ बे तो शायद जानते होंगे लेकिन हम डेयरी न्यूट्रिशन समझते नहीं थे। इसी तरह हम जब यूनिवर्सिटी से फारिग होके आए तो हम एनिमल की ट्रीटमेंट के हवाले से और एनिमल की रिप्रोडक्शन के हवाले से कुछ मालूमात ज़रूर हमारे पास थी, लेकिन ब्रीडिंग के हवाले से जो ब्रीड है, जेनेटिक्स है और न्यूट्रिशन है, इसके हवाले से खासी इल्म हमारे पास नहीं था। और जब आप बात करते हैं ना मैनेजमेंट की और न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात आपके सामने आती है वो आती है जानवर का दूध लेना। हमें ये बताया गया कि आप लोग ट्रीटमेंट करें और अपने आप को यहाँ तक महदूद रखें, दूध लेना आपका काम नहीं है और ना ही आप दूध ले सकते हैं। हमारे सामने ये बात की जाती थी कि आप दूध नहीं ले सकते। और फार्म जो था उस वक्त मुझे याद है, जिस फार्म पे हमने स्टार्ट लिया वो फार्म एक क्वैक के जरिए निगरानी हुआ करता था और उसके नुस्खे, उसके मतलब के काढ़े शाड़े वो बड़े रूटीन से फार्म पे चला करते थे और हमारी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब जनाब अली तकरीबन 2 सवा 2 साल का अरसा हमें लगा उस फार्म से क्वैकरी को ख़त्म करते हुए, उन तमाम बेजा फजूल तरीन नुस्खों को फार्म से निकालते हुए। तो मैं एक तो अपने वेटनेरियंस को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कई सारे हम डॉक्टर्स को फार्म पे भेजते हैं, वो बहुत जल्दी बेचारे फार्मर्स से नाला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी कुछ सुनता नहीं है, हमें हमें घास नहीं डाला जाता, फजूल किस्म की यहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, फजूल किस्म के नुस्खे लगाए जाते हैं, जानवरों को तबाह कर दिया जाता है। तो मैं आपको ये बात बताऊं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। आप याद रखिएगा कि जब तक आप अपने आप को मनवा नहीं लेते तब तक कोई आपकी कदर नहीं करता, ये बात मेरी जेहन में रखिएगा। अगर हम पहले ही दिन आके फार्म पे ये शोर डाल देते कि जो आप काम कर रहे हैं इसका कोई टके का फायदा नहीं, आप बिला वजह अपने पैसे जाया कर रहे हैं, अपने जानवरों का नुकसान कर रहे हैं, तो शायद हमारी ये बात सुनी ना जाती और शायद हम उस वक्त उस फार्म के ऑनर की नजरों में भी शायद गिर जाते। महाराज जी, हमने अपने आप को महदूद कर लिया ट्रीटमेंट के साथ, हम इंसेमिनेशन करते गए, हम जानवरों की ट्रीटमेंट करते गए और जो भी नुस्खा जात हमें मिलते थे हम वो अपने जानवरों पे करवाया करते थे। मुझे याद है जी, फार्म पे हर फार्म पे प्रॉब्लम होते हैं। कुछ 3 से 4 जानवर जिनके हैवाने बिल्कुल सख्त पत्थर बने जनाब, जिसको कहते हैं ना टीट्स डेड हो गए। हम उन डेड टीट्स की ट्रीटमेंट के लिए कभी कोई काढ़ा, कभी कोई काढ़ा, कभी कोई काढ़ा, वो जनाब देते रहे। 2 साल तक हमने ये काढ़े दिए और अल्टीमेटली हम करते ये थे कि जो भी कोई हमें काढ़ा या देसी नुस्खा बताया जाता था तो हम फार्मर को आगाह करते थे कि आपने ये ट्रीटमेंट बताई, इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसका टके का रिजल्ट नहीं आया।
और अल्टीमेटली 2 सवा 2 साल के बाद फार्मर को ये बात समझ आ गई कि ये जो सारी चीजें की जाती हैं इनका ये सिर्फ फजूलियत में इनका शुमार होता है। अच्छा, अब आप समझेंगे, आप मेरी बात से नाराज भी होंगे कई सारे लोग कि मैं देसी नुस्खा जात के बारे में इतनी गलत बातें क्यों कर रहा हूँ। देखें, देसी नुस्खे जात आप कर लें, लेकिन उस जगह पे करें जहां पे जानवर का थन जिंदा है, लाइव है, जहां पे इंफेक्शन ट्रीटेबल है, जहां पे इंफेक्शन ठीक हो सकती है। अब एक जानवर का थन ही डेड हो गया, एक जानवर का थन मर गया, जिसे आम जुबान में कहते हैं, गाय तिल्लड़ हो गई। अब यहाँ पे चौथे थन को चलाने के लिए आप कोई ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई तजवीज करते रहें, तो ये ज्यादती है जानवर के साथ भी। आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो काबिल इलाज है और कौन सी चीज ऐसी है जो काबिल इलाज नहीं है। तो अल्टीमेटली ये आहिस्ता आहिस्ता फार्मर को समझ आ गई। और फिर जनाब अली, अल्लाह की जात ने हमें मौका दिया मिल्क कंपटीशन में जाने का। यहाँ पे मैं सारा क्रेडिट दूंगा फार्म ओनर को, जिन्होंने हमें मौका दिया, हम वहां पर गए और उन्होंने हमें ये गो हेड दिया कि ये जो दिल करता है आपका वो आप करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, आप मुकाबला लड़ें। अब हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और हमें बार बार ये बात सुनाई जाती थी कि डॉक्टर्स का भाई दूध लेने से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ टीका गोली किया करें, इसके अलावा कोई काम ना जी आप ना किया करें। अब हमें मिल्क कंपटीशन लड़ना था और हमें बताया ये जाता था कि मिल्क कंपटीशन में आज तक जो है डॉक्टर्स की गाय विन नहीं करती, डॉक्टर्स की भैंसें विन नहीं करती। जो विन करते हैं वो तमाम वही लोग विन करते हैं जिनकी गायें या जिनकी भैंसें जो आम देसी फार्मर हैं, जो आम देसी नुस्खा जात करने वाले लोग हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुकाबले में हम जाते थे ना, तो वहां पर एक फिजा बनी होती थी कि यार फलाना बंदा जड़ा है ना जी, उस फलाने बंदे के कोल को बड़ा ही कमाल का नुस्खा है जनाब, ते मझ जड़ी है 3 किलो जंप कर जाती है। फलाना बंदा जो है ना बड़ा कमाल का नुस्खा है जी, उससे जनाब गाय 4 किलो जंप कर जाती है। और लोग एक दूसरे की ताक में होते थे और कोशिश करते थे कि हमें कोई तरीकेकार मिले और हम ये नुस्खे ले लें ताकि हम मिल्क कंपटीशन में हमारा जानवर जो है वो जीत सके। भरत जी, हमने स्टार्ट लिया 2012 में, पहले मिल्क कंपटीशन में हिस्सा लिया। हम मिल्क कंपटीशन में गए, हमारा जानवर मौजूद था, मैं 3 जानवरों के साथ वहां पे गया था। तो हमने कोई किसी को कोई काढ़ा नहीं दिया, कोई देसी नुस्खा नहीं दिया, अल्लाह का नाम लेके जितनी को न्यूट्रिशन की तब हमें समझ थी उसके हिसाब से हम जानवर को चलाते गए। अल्लाह की जात का फजल हुआ और हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया। पाकिस्तान में पहली दफा 2012 के अंदर हमारी गाय ने 63 किलो दूध दिया। ये जो 63 किलो दूध था ये 32 घंटे का दूध था, मैं आपको ये बता दूं। 4 चोइयां थी 8-8 घंटे पे। तो 63 किलो दूध दे के उसने रिकॉर्ड बनाया, फर्स्ट पोजीशन ली। मेरे पीछे बैक साइड पे आप मिल्क कॉम्पिटिशन्स की जो वीडियोस हैं या फोटोज हैं वो आप देख देख रहे होंगे। अच्छा, फिर जनाब अली उसी गाय को हमने दोबारा लोड किया। हफ्ते बाद जरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुकाबला था, वहां ले गए। वो इस सेम गाय ने वहां जाके फिर 24 घंटे में 51 किलो 820 ग्राम दूध देके दोबारा जो है वो रिकॉर्ड बनाया। और ये रिकॉर्ड 2016 में दोबारा हमारी ही गाय ने 24 घंटे में 60 किलो दूध देके तोड़ दिया। तो आप ये हिसाब लगा लें कि 2010 में फरवरी से स्टार्ट हुए और मार्च 2012 में जाके हम इस काबिल हुए कि हमारी फार्म पे अब सुनी जाने लगी और हमारी न्यूट्रिशन में या दूध के एतबार से अब हमें कंसिडर किया जाने लगा कि नहीं भाई, डॉक्टर्स जो हैं ये दूध भी लेना जानते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट करना या सिर्फ ब्रीडिंग करना इनका मकसद नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये एक पीछे आपने फोटोज में मेरे एक गाय देखी होगी, ब्लैक से कलर की गाय है, फुल ब्लैक कलर की गाय है, उसके साथ मैं जफ्फी डाल के शायद खड़ा हूँ। तो उसमें ये गाय जो है ना, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ब्रीडिंग क्या होती है और ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होती है, जानवर की खुराक क्या होती है। ये गाय जो थी जो आप देख रहे हैं, ये गाय वही गाय है जो 80,000 में 2009 के अंदर या करीबन 10 के अंदर परचेज की गई। मालिक परचेज करना नहीं चाहते थे, लेकिन फार्म के वर्कर्स होते हैं कुछ बड़े लाडले, कुछ बड़े प्यारे। ये फार्म के एक वर्कर को ये गाय पसंद आ गई, उसने जिद करके मालिक से कहा कि जनाब ये जो है अपना गाय परचेज कर ली। तब ये गाय जो थी कोई 8 लीटर दूध देती थी, 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम। 80,000 के अंदर गाय का सौदा हुआ और गाय, अब मैं मुझे याद नहीं है कि 80,000 में हुआ था या 40,000 में हुआ था, मुझे कंफर्म नहीं है। मगर जी वो गाय फार्म पे आ गई, कुछ थोड़ी सी उसकी फीड बेहतर हुई तो गाय ने जनाब 12 लीटर दूध दे दिया। अगला सुबह गाय का जब आता है जनाब, तो गाय 30 लीटर दूध जो है वो 24 घंटे में कर देती है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये गाय जिसको लेने को तैयार कोई नहीं था, जो इतनी सस्ती हमें मिल गई। अब आप देखें कि उस गाय के अंदर पोटेंशियल मौजूद था।
सिर्फ फीडिंग की कमी थी, उसकी तैयारी नहीं थी। जब फार्म पे आके उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिली, प्रॉपर माहौल मिला, उसने अपना पोटेंशियल दे दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस गाय को फिर 2012 के अंदर भी हम मिल्क कंपटीशन में लेके गए, 2013 में भी मिल्क कंपटीशन में लेके गए। 2012 में इस गाय ने तकरीबन छठी या सातवीं पोजीशन हासिल की, ठीक है जी। और क्योंकि हमारे पास दो गायें और भी थी, एक गाय ने 2012 में पहली पोजीशन ली, हमारी दूसरी गाय ने 2012 में चौथी पोजीशन ली, और ये जो ब्लैक कलर वाली है, ये ब्यूटी कंपटीशन में सेकंड आई, लेकिन मिल्क कंपटीशन में शायद गालिबन इसका छठा या शायद सातवां नंबर होगा। अच्छा, 2013 का जो मिल्क कंपटीशन हुआ, हमारे पास सिर्फ एक यही गाय थी जो तैयार थी, जो ब्लैक कलर में है। तो मैंने जनाब इसकी खूब तैयारी की, जितनी हमें समझ थी तब। मैं एक चीज आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि डेयरी के अंदर जो न्यूट्रिशन मैंने सीखी है, वो मैंने 2015 के बाद सीखी है। 2010 से लेके 2015 तक हमें डेयरी की अलिफ से बे का न्यूट्रिशन का नहीं पता था। हम सिर्फ क्या करते थे, हमारी टोटल फीड ये होती थी कि मकई की खल, 5 वंडा, और साथ में जो है मकई का साइलेज, बस ये हमें इतनी समझ थी। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता होता था न्यूट्रिशन का। 2015 के बाद खुद वनडे बनानी शुरू की है, पढ़ना शुरू किया, ये ट्राई मैटर कैसे निकालते हैं, प्रोटीन क्या होती है, फाइबर क्या होता है, एनर्जीज कौन सी हैं, कितनी किस्म की हैं, फैट क्या होती है, फाइबर्स को एनडीएफ एडी, ये सारी चीजें हमने बाद में इसको गो थ्रू किया, इसको बाद में स्टडी किया, ये हमने बाद में सीखा है। अच्छा जनाब, यानी 2013 में सिर्फ एक ही गाय तैयार थी। अब उस गाय को जनाब, उसने बच्चा दिया तो साथ ही इसने पीछा मार दिया। अब ये गाय थी चूंकि बहुत नस्ली, हमें तब नहीं पता था ये डी कैट शी कैट क्या होता है। तब मार्केट में किसी को भी नहीं पता था डी कैट क्या होता है, या मार्केट में किसी को नहीं पता था कि बच्चा देने से पहले जो क्लोजअप है ये क्या होता है, क्या किया क्या जाता है, इसमें डाला क्या जाता है, हमें तो पता ही कुछ नहीं था। हमारी तो टोटल न्यूट्रिशन ये थी कि आखिरी महीने में जानवर को 3 किलो वंडा दे दो, साथ में साइलेज दे दो, अल्लाह अल्लाह तो खैर चल रहा। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता था। जो साथ में सप्लीमेंट्स हैं या जो नेगेटिव आयंस दिए जाते हैं, एनर्जी प्रिकर्सर्स दिए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स दिए जाते हैं, हमें उसका पता ही नहीं था। गाय ने बच्चा दिया, गाय ने पीछा मार दिया, हम परेशान हो गए। ये इस गाय का तो हमने मिल्क कंपटीशन में लेके जाना था, इन्हें पीछा मारता। हमने खैर उसका पीछा साफ सुफ किया, चढ़ा दिया, और पहला सूतक जानवर को हो गया, कैल्शियम डाउन हो गया। हमने उसकी कैल्शियम उसको लगाई। अब आप ये देखें, अब आप सारे लोग फार्मिंग करते हैं, जानवर की ब्रीड का हिसाब लगाएं, जानवर की नस्ल का हिसाब लगाएं कि सूतक करने के बावजूद बच्चा देने के 13 दिन बाद गाय ने हमारे फार्म पे 40 लीटर दूध कर दिया। और ये उस वक्त का 2013 का हमारे फार्म का अलीट तरीन एनिमल था, जिसने बच्चा देने के बाद 13 दिनों के अंदर हमें 1 मन दूध कर दिया। और ये जो 1 मन दूध था ना, ये हैंड मिल्किंग का था। मैं ये भी बता दूं आपको, इसकी हम जो है ना जी, वो मशीन मिल्किंग नहीं करते थे, क्योंकि मुकाबले में जो जानवर जाते हैं उनकी आपने हाथ से चुवाई करनी होती है। 13 दिन बाद इसका 40 लीटर दूध हो गया, हम खुश हो गए, ये तो 45-50 करेगी। वो जनाब गाय ने दूसरी दफा सूतक कर दिया। जब सूतक करता है जानवर बार बार, तो डेफिनेटली दूध ड्रॉप होता है। जानवर पीछे को लगा, ड्रॉप हुआ। फिर इसको हम यूनिवर्सिटी में ले गए। यूनिवर्सिटी में जब मुकाबला होता है, आप जानवरों को 8-10 दिन पहले लेके जाते हैं। अच्छा, जानवर को वहां पे ले गए, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाके इसने तीसरी दफा सूतक किया। आप हैरान हो गए, ठीक है जी। जानवर के नीचे दूध रह गया वो भी 36-35-36 किलो। हमने सोचा कि यार ये मुकाबले के अंदर आ तो गए, लेकिन चले कोई बात नहीं, मुकाबले में आना ही आपका असल मकसद है। जीत के जाना जरूरी नहीं है, जो मुकाबले में आ गया वो जीत गया। वरना हमें हमें प्रॉब्लम ये है, हम में से कई सारे लोग मुकाबले में तभी जाते हैं जब हमारे पास कोई विनिंग पोजीशंस के अंदर कोई बंदा होता है, कोई जानवर होता है। याद रखिएगा कि मुकाबले में आके हिस्सा जरूर लिया करें, नहीं है विनिंग पोजीशन पे जानवर तो कोई मसला नहीं है, मुकाबले को एंजॉय करना सीखें। अच्छा जनाब, जानवर को ले गए वहां पे, जानवर के बाद 35-36 लीटर दूध था। हमने जनाब मिल्किंग स्टार्ट करवा दी। अब मिल्किंग स्टार्ट हुई तो हमारी जो पहली 2 चुवाइयाँ होती हैं ना, वो कच्ची चुवाइयाँ होती हैं, उसमें सिर्फ हिवाना खाली किया जाता है। तो हिवाना खाली करने के बाद जो है ना जी, दूध को नोट नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद 3 चुवाइयाँ ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 8-8 घंटे के फर्क से की जाती हैं। 24 घंटे का दूध जमा किया जाता है, जो फर्स्ट आता है सबसे ज्यादा दूध वाला, उसको अवार्ड दे दिया जाता है। अब पहली पक्की चुवाई हुई और दूसरी पक्की चुवाई हुई, हमारा जानवर दूध दे रहा 11.5 किलो, पौने 12 किलो। और 2 चुवाइयां खत्म करने के बाद जब हमने पोजीशन चेक की, तो हमारी जो पोजीशन थी वो गालिबन 5वीं या 6ठी पोजीशन थी। और हम परेशान थे। मैं आया, मुझे याद है कि फार्म ओनर बैठे थे, उनके साथ वो क्वैक भी बैठे हुए थे, जिनकी मैं आपसे पहले बात करता रहा हूँ। और मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गां थोड़ी जिता देने। मैं कहा जी बताएं कैसे। वो कहते डॉक्टर साहब इस तरह करें कि आप ना जी दूध ले आएं और टेंट लगाएं और जानवर के थनों में दूध डाल दें। मैंने कहा जी मुझे हार मंजूर है, लेकिन मैंने ये काम नहीं करना,
कि जो थनों के अंदर दूध डालने वाला काम है, मेरा ज़मीर मुझे अलाउ ही नहीं करता, मुझे हार मंजूर है, मैंने नहीं करना ये काम। मैं जनाब इतनी बात कह के तो चारपाई साथ पड़ी हुई थी, मैं लेट के सो गया। मैं कहा देखी जाएगी आ रही पार। अच्छा, सुबह की शुआई थी जनाब, तकरीबन 6 बजे की थी गालिबन, या 5 बजे की थी, ठीक है। गर्मी स्टार्ट होने वाली थी। हमारा जब ना सुबह को दूध तकरीबन आम रूटीन से ज्यादा देता था, मतलब उसका सुबह का दूध 13 साढ़े 13 किलो होता था, दोपहर का फिर 11 साढ़े 11, फिर रात का 11 साढ़े 11 किलो, ये उसकी रूटीन थी। लेकिन हम सोच ये रहे थे कि हमारा चूंकि फर्क बहुत ज्यादा है, तो हमें तो नजर नहीं आता था कि हम विन करेंगे, क्योंकि हमारा पांचवा छठा नंबर था। अच्छा खैर जी, सुबह मिल्किंग का टाइम स्टार्ट होने लगा। मैं दुआ की अल्लाह से, मैं कही या अल्लाह कोई रहम फरमा दे हमारे ऊपर, कोई कुछ सबब बना दे, कुछ जरिया बना दे कि हमारा नंबर लग जाए। हमने जनाब उसके बाद अखाड़े में गए, अखाड़े में जाके जानवर की मिल्किंग की। मिल्किंग के बाद हमने जब दूध तलवाया तो हमारी गाय ने दूध दिया 13.7 किलो, मतलब पौने 14 किलो दूध दिया। हम दूध तलवा के आ गए, लेकिन हम खुश नहीं थे। हमने कहा यार पौने 14 किलो भी कर गई है तो नंबर तो नहीं लगना, क्योंकि पहले 3 नंबरों में जो हमारा डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। हम आगे हम बैठ गए, मेरे साथ गवाला बैठा हुआ था, गाय सामने खड़ी थी। उधर माइक पे वो दूध की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम बैठे थे ऐसे मुंह के मुंह फेंक के। मेरा गवाला मुझे कहता डॉक्टर साहब मैं यूं जाती चुरी फेरनी। ओ मैं कहा छड़ पर आई यार, कोई नहीं, गाने बड़ी हिम्मत की थी है, 3 दफा सूतक किया उसने, फिर आपको इतना दूध देगी, कोई बात नहीं, जीत हार मुकद्दर की। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग होती जा रही है, रिकॉर्डिंग चलती गई। तो जो तीसरे नंबर वाली गाय थी ना, उसका वो हीट में आ गई, ठीक है जी। हमें पता ही नहीं, जब वो हीट में जाना रहा था, आपको पता है वो दूध कम कर देता। मैंने कहा यार ये तीसरे नंबर पे तो हम लग गए हैं। मैंने अपने वर्कर को बताया जो मेरे साथ था, जो मैं ग्वाला था, मिट्टू शहजाद उसका नाम था, प्यार से मिट्टू कहते थे। मैं कहा मिट्टू यार तीसरा नंबर लग गया। वो कहते कैसे? मैं कहा देखो यार फलानी गाय जो है उसका दूध ही कम हो गया, उसका दूध कम हो गया, पता लगा जी वो हीट में आई है, तो वो चौथे नंबर पे आ गई और हम तीसरे नंबर पे लग गए। अभी रिकॉर्डिंग का काम जारी है। अब मैंने रिकॉर्डिंग लगाई कैलकुलेटर पे, मैंने कहा यार मिठू इतना दूध है हमारा, अगर ये सेकंड नंबर वाली जो गाय है ना, इसकी तीसरी चुवाई पे इससे कम दूध हुआ ना तो हमारा दूसरा नंबर लग जाएगा। अच्छा हुआ क्या, गाय का दूध तोला गया। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान देखें। वो जो दूसरे नंबर वाली गाय थी, वल्लाहु आलम उसको क्या मसला बना, उसने भी दूध कम कर दिया। और दूध कम करके हमारा और उसका 300 ग्राम का फर्क लग गया। हमारा 37.4 लीटर दूध था और उनका दूध था 37.1। इस तरह हम पांचवें या छठे नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। और ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखें, जिंदगी के अंदर कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां पे आपका दिल करेगा बेईमानी करने को, वक्ती तौर पे आपको शोहरत भी मिल जाएगी, नाम भी मिल जाएगा, लेकिन सोचना ये है कि क्या ये दुरुस्त है। हमने उस वक्त अल्लाह का शुक्र है एक दुरुस्त फैसला लिया, और मैं क्रेडिट देता हूँ फार्म ओनर को जिन्होंने, जो मेरे साथ खड़े हुए। हालांकि वो चाहते तो जबरदस्ती कर सकते थे, वो चाहते तो कह सकते थे भाई चढ़ाओ दूध, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और वो हक के साथ खड़े हुए। और अल्टीमेटली जनाब वो गाय जो थी वो पांचवें या छठे नंबर से दूसरे नंबर पे आई। और फिर सारी दुनिया ने देखा, वो आप देख सकते हैं पीछे पिक्चर्स के अंदर भी हमने मिल्क कंपटीशन को विन किया। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि हक सच के साथ खड़े हों। अल्लाह की ज़ात जो है ना आपकी मदद करेगी, आपकी अल्लाह की ज़ात मदद करेगी इंशाल्लाह। सेशन को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं अपने डॉक्टर भाइयों से जो फ्रेश डीवीएम है उनसे करना चाहता हूँ, फिर मैं सेशन को ख़त्म करूंगा। देखें, हमने जब डिग्री का स्टार्ट किया था ना 2010 में, जब अपना जब करियर का स्टार्ट किया था, तब लोग नए नए सीख रहे थे। डेयरी का किसी को कख नहीं पता था, ना हमें पता था ना फार्मर को पता था। मिलजुल के सीखते गए, तब जानवर बहुत सस्ते थे और हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे, कोई मसला बन भी जाता था फार्मर बर्दाश्त कर लेता था, और फार्मर के पास हमारे अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मसला ये है कि अब एक तो फील्ड में बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं, फार्मर के पास एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नंबर दो, जानवर बहुत महंगा हो गया, जो प्योर वलैती जानवर है वो 10 लाख को क्रॉस कर गया। इसलिए अब वो सिचुएशन नहीं रही, जितने हम लकी थे अब उतने लकी आप नहीं हैं। आपको डे फर्स्ट से ही आपको सीख के आना है और आके परफॉर्म करना है। इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब भी आपको फारिग टाइम मिले अपने क्लिनिक्स पे टाइम दें। और समर के अंदर जब छुट्टियां हो जाती हैं, सेमेस्टर्स के बीच में ब्रेक आती है, ये जैसे आजकल समर चल रहा है, आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, इस छुट्टियों को जो है आप किसी फार्म पे जाके ट्रेनिंग के अंदर गुजारें, ताकि जब आप डिग्री करके फारिग हो तो ये जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं ये ना हो। मुझे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मैंने 2-3 फ्रेश डॉक्टर्स को फार्म्स पे रिकमेंड किया,
लेकिन वो बुरी तरह जो है वहाँ पे वो फेल हुए। अल्टीमेटली वो हमारा नाम भी खराब हुआ, फार्मर भी नाराज हुए और एक बड़ी अजीब सी जो कैफियत है वो डेवलप हुई। तो कोशिश करें अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को बेहतर करें और आगे एक स्टेप फर्दर आगे जाएं। मैं जी उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपने हमारा मिल्क कंपटीशन की जो हमारी स्टोरी है आप इंजॉय की होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।